हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीश किचन। लक्ष्मीश किचन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे, जैसा कि सर्दी आ गई हैं तो सर्दियों में बहुत ही अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पे आज बाथू लिया है। तो मैं यहाँ पे बाथू से बनाने जा रही हूँ एकदम नए तरीके से। बाथू के पराठे तो सभी ने खाए होंगे, बट आज मैं यहाँ पे बाथू का बिल्कुल नया रेसिपी बना रही हूँ। शायद आपने इस तरीके से बनाई हो। अगर आप लोग नहीं बनाई तो हमारे इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बाथू का ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पे बाथू को अच्छे से साफ़ कर लिया है, धुल लिया है। और इसको अच्छे से धुल लीजिएगा। और इसको तो अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको बाथू को अच्छे से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे एक बाउल चढ़ा देती हूँ, भगोना। तो मैं यहाँ पे इसमें पानी डाल देती हूँ। तो पानी गर्म हो जाए, इसके बाद इसको बाथू को हल्का सा बॉयल कर लीजिएगा। तो जब आप इस तरीके से बाथू का नाश्ता बनाएंगे, यकीन मानिए इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनता है कि आप जो बाथू के पराठे हैं वो भी बनाना भूल जाएंगे। जब भी आप बाथू का कोई नाश्ता बनाएंगे तो बस आप इसी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और झटपट बन जाता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। तो मैंने यहाँ पे बॉयल कर लिया है। तो देखिए, बाथू इस तरीके से बॉयल हो गया। तो बस एक बॉयल आ जाए, इसके बाद इसको बंद कर दीजिएगा गैस को, और इसको नीचे उतार लेते हैं बाथू को। बस ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस हल्का ही बॉयल करना है। तो मैंने यहाँ पे बाथू को नीचे रख दिया है उतार कर। तो चलिए, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और निकालने के बाद इसको ठंडा हो जाने के बाद ही आगे तैयारी करते हैं। तो बस हल्का सा ही बॉयल देना है इस तरीके से, और इसको निकाल लीजिएगा। तो बाथू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में। बाथू गर्म भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो सर्दियों में आप बनाकर इसके खाइएगा। तो मैंने सोचा पराठे तो सभी खाते हैं, सभी बनाते हैं। आप इस तरीके से आज कुछ बाथू का नाश्ता बनाइएगा। तो चलिए, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एक मिक्सी जार ले लेती हूँ, और मिक्सी जार में बाथू को डालकर इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी ले ली है और मिक्सी जार में इसको डाल देती हूँ। तो ये ठंडा होने के बाद ही आप लोगों मतलब इसको पीसना है, ऐसे नहीं पीसना है, क्योंकि गरम गरम में नहीं पीसना है। ठंडा हो जाए इसके बाद ही इसको पेस्ट बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ। तो आप काट कर भी डाल दीजिएगा, अगर आप इस तरीके से डालना चाहते हैं तो इस तरीके से भी डाल दीजिएगा। तो चलिए, इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिएगा, पीस कर तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल जैसे पालक का जब पीसते हैं तो पेस्ट बनता है, तो बिल्कुल पालक की तरह पेस्ट बना हुआ है बाथू का। तो चलिए, मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है, जो सिंपल गेहूं का आटा होता है। तो मैं सिंपल गेहूं का आटा ले रही हूँ, और मैं इसमें थोड़ा सा बेसन छान कर डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा बेसन डाल दीजिएगा। आधा कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया था, बेसन डाल दिया। गेहूँ का आटा मिक्स करके आप केवल गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं, और अगर आप बेसन थोड़ा सा डाल देंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। बट आप अगर बिना बेसन के आटे में बनाना चाहते तो सिंपल आटे में ही बना लीजिएगा। तो जो पेस्ट मैंने यहाँ पे पीस कर रखा हुआ था बाथू का, तो अब मैं यहाँ पे आटे में इसी में मिक्स कर देती हूँ। तो जितना सारा पेस्ट है तो सारा डाल दीजिएगा, और इसको बस अभी पानी नहीं डालना है। तो इसको इस तरीके से डाल दीजिए, और इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर आप इसका एक पतला सा घोल बना लीजिएगा। तो बस पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा कर डालकर एक घोल तैयार कर लेना है। ये देखिएगा, तो इसको बस इस तरीके से घोल तैयार कर लेना है।
बाथू बहुत ही अच्छा और हरी सब्जियां और अच्छा भी होता है, गर्म भी होता है, तो सर्दियों में आता है। तो आप इस तरीके से बाथू का बनाइएगा नाश्ता और खाइएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग ले ली है, तो मैं थोड़ी सी हींग भी डाल लेती हूँ। हरी मिर्च भी है, थोड़ी सी जीरा भी है, थोड़ा सा अजवाइन अगर डालना चाहते डाल भी सकते, आप इसकी भी कर सकते। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी हैं, हरी मिर्च भी थी वो भी डाल दिया, और इसका मैं यहाँ पे इस तरीके से घोल बना लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे नमक वगैरह ऐड कर दूँगी, तो नमक भी डाल दीजिएगा। सारी चीज़ों को डालकर मैं घोल बना लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया। तो नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालें, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है। लाल मिर्च भी आप इसकी जगह डाल सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते हैं तो, वरना स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च ही मैंने डाल रखी है, तो अगर हरी मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च से ही भी बना लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी और इसको अच्छे से घोल तैयार कर लिया है, और थोड़ा इसको पतला कर देना है। थोड़ा और भी पानी डाल दीजिएगा। जिस तरीके से हम एक चीले का बनाते हैं, जैसे बेसन हुआ, बेसन का चीला बनाते, तो सेम इसी तरीके से आप इसका घोल तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, घोल बनकर तैयार हो चुका है, तो इसको साइड में रख देते हैं, आगे तैयारी करते हैं। तो आज आप इस तरीके से जब नाश्ता बाथू का बनाएंगे, तो जब भी बाथू आप लाएंगे तो इसी तरीके से बाथू का नाश्ता बनाएंगे। इसके आगे पराठे भी आपको नहीं अच्छे लगेंगे, इतना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो अब मैंने यहाँ पे घोल तैयार कर रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पे पैन चढ़ा रही हूँ। तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, और इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ। तेल भी लगा, अगर जो भी आप खाना पसंद करते हैं, तेल से बनाना चाहते तेल से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, और अब मैं यहाँ पे ये जब गरम हो जाए तो इसके बाद इस बैटर को, जो मैंने घोल बना कर रखा हुआ है बाथू का, तो इसमें मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो सेम मैं चीले की तरह बना रही हूँ। तो ये बाथू का चीला भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाथू का चीला मैं बना रही हूँ। तो ये बाथू का चीला है। तो मैंने यहाँ पे देखिए गरम हो चुका है। तो बस इस तरीके से आप इसको फैला दीजिएगा। तो जैसा आप मोटा पतला फैलाना चाहते हैं, आप इस तरीके से फैला सकते हैं। तो ये देखिएगा, जैसे आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे भी बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं। जिस प्रकार से आप साइज़ देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो ये देखिएगा, तो हरा बिल्कुल जिस तरीके से पालक का होता है सेम वैसे ही लगता है। तो देखिएगा, देखने में बहुत ही अच्छा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बाथू का चीला बनकर तैयार होगा। तो इसी तरीके से मैं इसको फैला देती हूँ, और गैस का फ्लेम धीमे ही रखना है, और इसको धीमी आंच में अच्छे से पका लीजिएगा। तो ये देखिए, तो ये बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी बाथू का चीला बनकर तैयार होगा। तो ये देखिएगा, तो इसका जब ये पकने लगता है तो इसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो इसमें मैं यहाँ ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, और इसको बस पकने के बाद इस तरीके से कर दीजिएगा, और इसको आराम से साइडों से इस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो ये जब अंदर से पक जाएगा तो ये अपने आप ही अच्छे से निकल जाता है। तो इसको साइड से इस तरीके से पलट देते हैं। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो चलिए इसको पलट देते हैं। तो ये पक चुका है। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं
और भी चीला बना लेती हूँ बाथू का। तो बस सेम प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा और इसके बाद इसमें जो घोल बनाया हुआ है इसको डाल दीजिएगा और इसको इस तरीके से फैला दीजिएगा और बस अच्छे से इसको पका लीजिएगा। तो बस इसको भी इसी तरीके से फैला लेते हैं और तैयार कर लेते हैं दूसरा भी चीला। तो बस इसको साइडों में इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा और इसके बाद इसको पलट दीजिएगा। तो ये दूसरा भी बनकर तैयार हो चुका है चीला। तो मैं और भी बना लेती हूँ। तो सभी चीलों को तैयार कर लीजिएगा। ये देखिएगा। तो बस सभी बातों के चीलों को इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो आज की रेसिपी बिल्कुल नई है बाथू की। तो आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो पराठे भूल जाएंगे बनाना और झटपट बनने वाला ये नाश्ता है बाथू का। और सर्दियों में बाथू भी बहुत आ रहा है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको भी बना लिया। तो सभी बाथू के चीले मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। तो चलिए इनको सर्व कर लेते हैं। तो आप इनको सुबह की चाय के साथ खाइएगा। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट पराठे लगते हैं, सॉरी चीला। तो ये देखिएगा। तो इसको भी बना लेती हूँ। तो सभी चीले बनकर बाथू के तैयार हो चुके हैं। तो आप इसको चाय के साथ सुबह के नाश्ते में आप लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी कुरकुरे चीला बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इनको एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में सर्व कर दी है। तो मैं यहाँ पे बैंगन का भरता है, तो मैंने यहाँ पे बैंगन का भरता बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे बाथू के पराठे और बैंगन के भरते के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिएगा। तो कितने अच्छे और कुरकुरे चीला बनकर बाथू के तैयार हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे, आप भी बनाएंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नई और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।